चमत्कारों में क्या है, ये चमत्कारों को ना करने के लिए तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को मना क्यों किया। ऐसी ही शक्तियों का अर्जन बुद्ध ने और बुद्ध के भिक्षु संघ ने किया, जिनको लोगों ने चमत्कार का नाम दिया। उनके लिए चमत्कार ही है। महिलाएं आई थी आशीर्वाद लेने के लिए, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। एक दो महिलाओं को बच्चे हो गए, लेकिन जो बाकी की जो 900, 950, 998, 999 जो महिलाएं थी जिनको बच्चे नहीं हुए, एक भी महिला आके वापस माता के खिलाफ नहीं बोलती, क्योंकि उसको डर है। उसके भीतर डर बैठा हुआ है कि वो माता के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ कैसे बोल देगी, कहीं उसको कहीं हानि न उठानी पड़ जाए। यज्ञ को पूरा करो, इस यज्ञ में इसकी आहुति दो, या वहां पर जाके धागा बांधाओ, या वहां जाकर ऐसे एक लेटर लिख कर टांग आओ, या वहां पर धूप जला के आ जाओ, या वहां पर तेल चढ़ाकर आ जाओ। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों मैं आज आपको भगवान बुद्ध के बारे में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आपका मन भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भर उठेगा। साथियों क्या आपको मालूम है कि जब श्रद्धा से युक्त श्रद्धालु भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध के अनुमोदन में क्या कहते थे। साथियों जैसे ही भगवान बुद्ध अपना उपदेश समाप्त करते थे तो श्रावक गण, श्रोता गण यह कहने के लिए एकाएक मजबूर होते थे और एकाएक कह उठते थे कि अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम, सेयथापि भो गौतम, निकुजित्तं वा उकुजेय, पटिछन्नं वा विवरेय, मूल हस्वा मग्गं आचिखेय, अंधकारे वा तेलपजोतं धारेय, चखुमन्तो रूपाणि दक्षिन्तीति, एवमेतं भोता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो, ऐसा हं भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि, धम्मच्च भिक्खु संगच्छ, उपासकं मं भवं गौतमो धारेतु, अजतज्ञे पाणुपेतं शरणं गतन्ति। साथियों इसका अर्थ है आश्चर्य है हे गौतम, आश्चर्य है हे गौतम, जैसे औंधे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, भूले को रास्ता बतला दे, अंधकार में तेल का प्रदीप धारण करे, जिससे कि आंख वाले रूप को देख सके, ऐसे ही आप गौतम ने धम्म को अनेक युक्तियों से, अनेक प्रकार से प्रकाशित किया है। यह मैं आप गौतम की शरण जाता हूं, धम्म की शरण जाता हूं, भिक्षु संघ की शरण भी जाता हूं। आप गौतम आज से मुझे अंजलिबद्ध शरणागत अपना उपासक स्वीकार करें। तो साथियों ये जो बात कही, जो उस वक्त जो उपासक हुआ करते थे, श्रद्धालु हुआ करते थे, श्रोतागण हुआ करते थे, जब भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुना करते थे, तो जब उन उपदेशों को सुनने के बाद जिन भ्रांतियों में वे लोग जी रहे थे, वो भ्रांतियां जब मिट जाती थीं और उन्हें एकाएक ऐसा महसूस होता था कि अब तक न जाने कितने गहरे अंधकार में वे जीने के लिए मजबूर थे, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश ने उनके जीवन के इतने गूढ़ अंधकार को भी प्रकाश में तब्दील कर दिया है। साथियों ऐसा ही है बुद्ध का धम्म। जैसा कि इसमें जो भी पाली में मैंने बोला और उसे हिंदी में मैंने करके आपको बताया कि बुद्ध का धम्म किस प्रकार का है। बुद्ध के धम्म को बताते हुए उपासक गण कहा करते थे कि औंधे को सीधा कर दे। आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि कितने लोग उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं। नाना प्रकार के मार्ग बताने वाले गुरु उनको मिल जाते हैं, लेकिन सही मार्ग बताने वाला एक नहीं मिलता। औंधे को सीधा कर दे अर्थात आज का जो संसार है, आज के जो लोग हैं, वे लोग चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग हैं, चमत्कारों पर अपना जीवन आश्रित करने वाले लोग हैं। जबकि तथागत बुद्ध ने चमत्कारों को ना करने के लिए अपने भिक्षु संघ को साफ साफ निर्देश दिए थे।
अब ये चमत्कारों में क्या है, ये चमत्कारों को ना करने के लिए तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ को मना क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है? साथियों, चमत्कार क्या है इसको समझना चाहिए। हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे वे ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे वे मुस्लिम धर्म के लोग हों, या अन्य इस संसार में किसी भी स्थापित धर्म के लोग हों, अधिकतर इन सभी धर्मों में चमत्कारों का बोलबाला है। और मैं ये कहूं कि चमत्कारों पर ही आधारित ये धर्म है। यदि इन धर्मों में चमत्कार ना हो तो इन धर्मों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अपने जन समुदाय को ये जो धर्म है, धर्म तो खैर इनको नहीं कह सकते हैं, संप्रदाय कह सकते हैं, क्योंकि धर्म तो सबके लिए समान है। धर्म ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्लिम के लिए अलग हो, हिंदू के लिए अलग हो, बौद्ध के लिए अलग हो, जैन के लिए अलग हो। धर्म तो सबके लिए समान है। धर्म सार्वजनीन है, सर्वकालिक है। धर्म कभी भी भेदभाव नहीं करता। जैसे कि पानी का धर्म है प्यास बुझाना। जो भी व्यक्ति पानी पिएगा उसकी प्यास बुझेगी ही। कभी भी पानी यह भेद नहीं करता कि पानी पीने वाला मुसलमान है तो उसकी प्यास ना बुझाई जाए, हिंदू है तो उसकी प्यास ना बुझाई जाए, या हिंदू ने मुसलमान को पानी दिया है तो इसलिए उसकी प्यास ना बुझे। ये धर्म नहीं है। धर्म तो हमें पानी से सीखना चाहिए। पानी है, भोजन है। इस संसार में, इस प्रकृति में जो कुछ भी है वह कभी भी किसी साथ भेदभाव नहीं करती। धर्म इसी तरह का व्यवहार करता है। तो जो चमत्कार हैं, चमत्कारों से भरे हुए ये धर्म है, व्यक्ति को ऐसा आभास कराते हैं कि आपके पास जो भी समस्या है, कोई भी आपके पास संकट है आपके जीवन में, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो चमत्कार। ईश्वर, अल्लाह, जीसस या फिर कोई भी इसमें इनकी आस्था हो, जिनमें इनकी श्रद्धा हो, जिसकी ये पूजा करते हो, तो वे उससे ये उम्मीद करते हैं कि वह चमत्कार के द्वारा उनके जीवन के संकट को हर लेगा। जबकि उनके जीवन में जो संकट है उसके लिए उन्हें मेहनत करनी है, परिश्रम करना है। लेकिन उस मेहनत से, परिश्रम से बचने के लिए ये लोग चमत्कारों में एकाएक विश्वास कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है और उसको कोई गुरु आकर यह बतलाने का काम करे कि आप 1 महीने तक इस प्रकार से अपनी जीवनचर्या को करो, या यह काम करने लगो, इस यज्ञ को पूरा करो, इस यज्ञ में इसकी आहुति दो, या वहां पर जाके धागा बांधाओ, या वहां जाकर ऐसे एक लेटर लिख कर टांग आओ, या वहां पर धूप जला के आ जाओ, या वहां पर तेल चढ़ाकर आ जाओ। नाना प्रकार के प्रयोजन से कोई भी व्यक्ति, कोई भी गुरु आकर किसी व्यक्ति को यह बताने का कार्य करे और उसे बोले कि उसके बाद आपकी गरीबी एकदम मिट जाएगी, आपको सोने की असरफियों से भरा हुआ घड़ा मिल जाएगा, आपको धन कुबेर आकर पूरा खजाना उड़ेल देंगे आपके घर में। तो वह व्यक्ति जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी में अपना जीवन जी रहा है, चलने के लिए उसके पास साइकिल भी नहीं है, पैदल उसको चलना पड़ता है या बसों में धक्के खाने पड़ते हैं, अच्छे कपड़े नहीं है, चित्रों में गुजारा कर रहा है। और यदि वह अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी का सपना उसके अंदर सजोया हुआ है उसने, और उसको पाना चाहता है, और उसका गुरु जो उसको मिला उसने उसको ऐसा चमत्कार होने का दावा किया, पूरे विश्वास से दावा किया, साथ में कुछ उदाहरण भी दे डाले, कुछ लोगों को साथ में लेकर आया या बाद में भेजा या पहले भेजा, के द्वारा संदेश प्रकाशित करवाया कि इस तरीके से गुरु जी की शरण में जाने से, उनकी बात मानने से उन लोगों की गरीबी दूर हो गई, हजारों लोग सुखी हो गए। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति ऐसे गुरुओं के चक्कर में आ फंसता है और उनके चक्कर में आ फंसकर वो चमत्कारों में विश्वास करने लगता है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। अक्सर हमने कई माताएं बनी हुई देखी है, नाना प्रकार के ढोंग करती हुई देखी हैं। ये जितने भी गुरु घन घूम रहे हैं, जितनी भी माताएं घूम रही हैं बनकर, देवियां, माताएं, कुछ भी कह लीजिए, इनके अस्तित्व का सिर्फ एक ही कारण है, वो है अंधविश्वास। मैं उदाहरण देता हूं। हम एक स्त्री को लेते हैं
और उस स्त्री के साथ में कुछ 10-20 लोगों को उससे जोड़ देते हैं, एक तरह का संगठन बना देते हैं। अब उस संगठन को यह काम सौंप देते हैं कि भाई आप अपनी कॉलोनी में जाकर, अपने अपने इलाकों में जाकर दूर दूर तक प्रचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा आप यह प्रचार करें कि यह जो स्त्री है यह कोई मामूली स्त्री नहीं है, यह देवी है, दैवीय शक्तियों से भरपूर एक स्त्री है। इसकी पूजा अर्चना करने पर और पार्टिकुलर एक विशेष रूप से, विशेष तरीके से पूजा अर्चना करने पर, इसके सामने शीश नवाने से, चरणों में लेट जाने से, इसकी बात मानने से, इस संगठन में शामिल हो जाने से जिन औरतों को बच्चे चाहिए और उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वे गर्भवती हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं। इस तरह का झूठा प्रचार अपने समाज में चारों तरफ प्रचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा कर दिया जाए तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगले ही दिन से आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में महिलाओं की भीड़ उस माता के पास लगने लगेगी और हजारों उन महिलाओं को जो उसके पास आई उनको माता आशीर्वाद देगी, कुछ रीतियां बता देगी, कुछ कान में फुसफुसा देगी, कुछ भी ढोंग करके उनको दिखा देगी और उनको आशीर्वाद के रूप में कह देगी कि जाओ, तुम्हारा जो है 1 महीने में, 1 साल में, कुछ भी टाइम दे दो, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ऐसी हजारों महिलाएं गईं, हजारों महिलाओं ने आशीर्वाद पाया और वे आकर जो अपना जीवन यापन करने लगी। हजारों महिलाओं में से प्राकृतिक रूप से 1-2 जो है गर्भ धारण करने की क्षमता रखती होंगी या कोई वैज्ञानिक कारण रहे होंगे, ना कर पा रही होंगी, बाद में कर सकती होंगी। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं जिनको देर से बच्चे होते हैं, तो ऐसे ही उनमें से 1-2 महिलाओं को, कुछ महिलाओं को बच्चे हो गए। अब जब वे वापस आई तो उन्होंने यह प्रचार किया कि माता के आशीर्वाद से मुझे बच्चा हुआ है और उन्होंने अपने आसपास, आस पड़ोस में सब जगह यही प्रचार किया कि माता के आशीर्वाद से मुझे बच्चा हुआ है। और इतना ही नहीं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो उस माता और उसके माता के जो संगठन में लोग शामिल थे उन्होंने उसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर भी तमाम प्रचार के माध्यमों पर वह प्रेषित करने का काम कर दिया। और इससे समाज में वह जो स्त्री थी, जो साधारण स्त्री थी, वह एक चमत्कारिक दैवीय शक्ति से भरपूर स्त्री के रूप में वहां पर स्थापित हो जाती है। अब हजारों महिलाएं आई थी आशीर्वाद लेने के लिए जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। 1-2 महिलाओं को बच्चे हो गए, लेकिन जो बाकी की जो 900, 950, 998, 999 जो महिलाएं थी जिनको बच्चे नहीं हुए, एक भी महिला आके वापस माता के खिलाफ नहीं बोलती, क्योंकि उसको डर है, उसके भीतर डर बैठा हुआ है कि वो माता के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ कैसे बोल देगी, कहीं उसको कहीं हानि न उठानी पड़ जाए। इस प्रकार से जो एक भरपूर मात्रा में गवाही थी वो समाज के सामने नहीं आती है, लेकिन जो छोटी सी, बहुत धुंधली सी गवाही थी, झूठ गवाही थी, झूठी गवाही लोगों के सामने पेश होती है और उस झूठी गवाही पर और भी लोग आकर जब विश्वास कर करके उस माता के संगठन में शामिल होने लगते हैं, तो माता पूरे समाज में एक देवीय शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती है। तो साथियों, इस तरह के चमत्कारों पर विश्वास करने वाले लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है। इसीलिए यहां पर उपासक गण ये कह रहे हैं कि जैसे ढके हुए को उधार दे, जैसे ढके हुए को उघाड़ दे, भूले हुए को रास्ता दिखा दे। अब ये जो चमत्कार करने वाले लोग थे, ऐसा नहीं है कि आज ही हैं। बुद्ध के समय में भी नाना प्रकार के लोग, ब्राह्मण लोग चमत्कारों में लोगों को फंसा कर रखते थे, लेकिन उनको, उनके चमत्कारों को किस तरह से बड़ी सादगी से तथागत बुद्ध ने उनको उघाड़ दिया, उनको यह बता दिया कि उनके चमत्कारों में कोई दम नहीं है। एक और उदाहरण के माध्यम से मैं अक्सर लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि सिद्धांत वो होता है जो सदैव एक सा रहे। ऐसा नहीं है कि वो आज हो रहा है और कल होना बंद हो जाए, इस व्यक्ति के साथ हो रहा है और दूसरे व्यक्ति के साथ में होना बंद हो जाए। एक धर्म के लोगों के साथ में हो रहा है, दूसरे धर्म के लोगों के साथ में वह ना हो, ऐसा नहीं है। जैसा कि पानी का उदाहरण मैंने दिया, पानी हमेशा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैनी हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबके लिए एक जैसा काम करेगा, हर जगह एक जैसा काम करेगा, किसी भी समय एक जैसा काम करेगा।
तो इसे कहते हैं सिद्धांत। ऐसे ही अगर चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाएं, थोड़ा सा अपना तर्क लगाएं और वह ये जानने का प्रयास करें कि जिस चमत्कार के लिए कोई गुरु उनको यह बताने का प्रयास कर रहा है कि इस तरह से वे सफल हो जाएंगे, तो क्या वो अब तक किसी साथ हुआ है, कितने लोगों साथ हुआ है, और जो असफलता की जो परसेंटेज है वो कितनी है। अगर असफलता की परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो उसको यह समझ लेना चाहिए कि ये तीर नहीं, ये तुक्का है। अंधेरे में चलाया गया तीर जो कहीं फिट हो गया, उसी पर उसका जो है चमत्कार स्थापित हो गया। साथियों, आज हमारे समाज में यह चमत्कार युवाओं को बहुत बुरी तरह से जकड़ रहा है, क्योंकि युवा आलसी हैं, परिश्रम से बचने वाले हैं। कोई भी युवा परिश्रम करने को तैयार नहीं है। परीक्षा देने से पास होगा, परीक्षा में बैठने से पास होगा, और परीक्षा से पहले मेहनत करने पर ही उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन वो मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए वो तमाम साधन अपनाता है, जिसे कहते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट में जीने वाला हमारा आज का युवा, उसकी लाइफ में शॉर्टकट का बहुत बड़ा रोल आ गया है, ऐसा लगता है। इसीलिए वह बहुत जल्दी से आज चमत्कारों के चक्कर में फंसता चला जा रहा है। तथागत बुद्ध ने लोगों को समझाते हुए कहा था कि अपमादो अमत पदंग पमादो मचुरो पदंग अपमता ने मियंती ये पमता यथा मता, कि जो प्रमाद है वह मृत्यु पद के समान है और जो अप्रमाद है वह अमृत पद के समान है। अप्रमादी मरते नहीं हैं और प्रमादी जीते जी मरे हुए के समान है। बुद्ध हमेशा परिश्रम करने की सलाह देते हैं, और जिन चमत्कारों को वे जानते हैं, चमत्कार क्या होते हैं कि जो साधारण मनुष्य जिन कामों को नहीं कर सकते हैं और उन कामों को कोई भी असाधारण पुरुष आकर उनके सामने करके दिखा दे तो वह उसके लिए चमत्कार है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो शारीरिक कसरत करता है, हमने देखा होगा पुशअप लगाते हुए लोगों को। अगर साधारण व्यक्तियों की बात करें तो वे 10 पुशअप लगाते ही ढेर हो जाते हैं। लेकिन अगर उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो 500 पुशअप लगाने के बाद भी उसको कोई फर्क ना पड़े, तो वह 500 पुशअप लगाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने एक चमत्कारिक पुरुष से कम नहीं होगा। ऐसी ही शक्तियों का अर्जन बुद्ध ने और बुद्ध के भिक्षु संघ ने किया, जिनको लोगों ने चमत्कार का नाम दिया। उनके लिए चमत्कार ही है वास्तव में। लेकिन यह चमत्कार कोई भी व्यक्ति पा सकता है, लेकिन इसको पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कर्म। कर्म के आधार पर अप्रमादी रहकर, प्रमाद से दूर रहकर इस चमत्कार को कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता है। जैसे कि आज भी हम अपने समाज में देखते हैं। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, और उस यूपीएससी के रिजल्ट में आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग परीक्षा में पास हुए हैं, और जो परीक्षा में पास हुए हैं वह यह बताने का कार्य कर रहे हैं कि किस तरीके से और कितने कठिन परिश्रम से उन्होंने मेहनत करके इस परीक्षा में सफलता हासिल की है। आज वे लोग उन लोगों के सामने एक चमत्कार से कम नहीं है जो लोग पढ़ ही नहीं सकते, जो लोग किताब को देखते डर जाते हैं, जो लोग 1 घंटा 2 घंटा तो बहुत दूर की बात है, जिनके सामने अगर पढ़ने की बात कह दो तो उनके मन में पता नहीं कैसा डर बैठ जाता है। तो ये चमत्कार कुछ भी नहीं है। चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आपके एक विश्वास का कारण है। आप जिसमें विश्वास कर लें तो उसको फिर कोई दूर करने का काम करे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज तो संसार इन अंधविश्वासों के चक्कर में, चमत्कारों के चक्कर में इतनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ है कि नाना प्रकार के प्रयोजन करके भी, उनको समझाने का काम करने के बाद भी वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके भीतर अपने लिए इतना भय व्याप्त है कि वो किसी भी सूरत में अपनी रक्षा करना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं। और जो व्यक्ति जब अपने लिए जीना चाहे, अपनी सुरक्षा ही करना चाहे, तो फिर वह कुछ नहीं देखता। जो उसे दिखाई देता वही करता है, जो उसे रास्ता दिखाई देता वही करता है। इन रास्तों पर चलने वाले लोग नाना प्रकार से बहुत हद तक असफल होते हैं। तो इसी साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।